आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें के एक और खूबसूरत एपिसोड में मैं मोहिउद्दीन आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आदाब। आज का ये एपिसोड पेश किया जा रहा है शहर मुंबई से। शहर मुंबई हिंदुस्तान की माशी राजधानी होने के साथ साथ महाराष्ट्र की राजधानी भी है। इसे आलमी सतह के शहर का होने का भी शर्फ हासिल है। मुंबई जो कि सियासी, समाजी, मजहबी और सकाफ़ती सरगर्मियों का अहम शहर है, यहाँ का रमज़ान काबिल दीद होता है। माह रमज़ान में मुंबई की रौनकें बढ़ जाती हैं, यहाँ के लोगों की मसरूफियात में तब्दीली आ जाती है और यहाँ की ज़िंदगी में भी तब्दीली आ जाती है। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। फरिश्तों का पता नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। बहरे अरब के मगरबी साहिल पर आबाद सपनों का शहर मुंबई कल तक 7 छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल था और आज उरूसुल बलाद यानी शहरों की दुल्हन कहलाता है। मुंबई रियासत महाराष्ट्र का सदर मुकाम है और ये शहर अपनी सनत व हरफत की सरगर्मियों की बुनियाद पर मुल्क की मुआशी राजधानी भी कहलाता है। शहर मुंबई की तारीख बहुत कदीम नहीं है। सन 1430 में सुल्तान गुजरात के मातहत आया और सन 1530 में ये पूरा इलाका पुर्तगीज के कब्जे में चला गया। तारीख़ी एतबार से जो है बम्बई बहुत कदीम शहर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले में एक जदीद शहर है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में आबाद हुआ। ये शहर जो है बनना, डेवलप होना शुरू हुआ है बहुत बाद में। 1800 बल्कि 1700 के आखिर में जो है इसने एक शक्ल इख्तियार करनी शुरू की और उस वक्त तक जो है यहाँ की आबादी जो है वो 3 कौमें थी। एक मछेरे थे, पाठारे प्रभु थे और कोकनी मुसलमान थे। ये यहाँ पर आबाद थे और अपना कारोबार चलता था। 18वीं सदी के वस्त में ये एक अहम तिजारती मरकज़ बना। हुकूमत बरतानिया के मातहती के दौर में मुंबई प्रेसिडेंसी था और इसमें गुजरात, अहमदाबाद तक का इलाका शामिल था। संयुक्त महाराष्ट्र तहरीक के नतीजे में यकुम मई 1960 ईस्वी में रियासत महाराष्ट्र की तश्कील अमल में आई और मुंबई को महाराष्ट्र के सदर मुकाम की हैसियत मिल गई।
जहाँ तक बम्बई और मुसलमानों का ताल्लुक़ है तो ये तो बहुत पुराना है, तकरीबन 6 से 7 सदियों से भी ज़्यादा का ताल्लुक़ है। यहाँ बम्बई में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम अली फ़क़ीह महाइमी, नाम आपने सुना होगा, उनका मज़ार है माहिम में। आज से तकरीबन उनकी पैदाइश यहीं बम्बई में माहिम के इलाके में तकरीबन 650 साल पहले हुई। वहीं पर उनका पूरा ख़ानदान आबाद था। ये नवायत ख़ानदान जो आज भी एक बहुत बड़ा ख़ानदान महाराष्ट्र में भी है और इसके अलावा कर्नाटक वगैरह के इलाके में मुसलमान है। फिर दूसरे यहाँ पर साहिली इलाक़ों के रहने वाले कोंकणी मुसलमान वो बम्बई में आकर के बसे और उसके बाद फिर गुजरात के इलाके से मेमन हजरात तशरीफ़ लाए। ये सारे लोगों ने आकर के बम्बई में मुसलमानों का जो की बुनियाद है, बेस जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने बनाया। न जाने कितनी खुसूसियात का हामिल शहर मुंबई मिली जुली तहजीब व सकाफत का मरकज़ भी बनकर उभरा। मुंबई की सनती व तिजारती अहमियत ने हिंदुस्तान के हर हिस्से के अफराद को यहाँ लाकर बसा दिया। रमज़ान में ख़ास तौर पर मुंबई की जो रौनक है वो देखते बनती है। तरावीह से लेकर के सुबह सहरी तक जो काम, जो माहौल, एक रोशन सा माहौल, एक नूरानी माहौल होता है बहुत सारे इलाक़ों में रमज़ान के ताल्लुक़ से, फिर ईद की ख़रीदारी के ताल्लुक़ से। ये मुंबई का बिल्कुल एक अनोखा माहौल। जगह जगह लोग कोशिशें करते हैं कि जो बाहर से आने वाले जो सफ़रा हज़रात हैं उनके लिए इफ्तारी का नज़्म किया जाए, सहरी का नज़्म किया जाए। ये सारी बातें यहाँ मुंबई के कारोबारी लोग अपने तौर पर अंजाम देते हैं और जिन लोगों का काम रमज़ान से मुताल्लिक़ है उनका ज़ाहिर बात है कारोबार बढ़ जाता है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर मुंबई की पूरी फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है और हर तरफ माह रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। दिन खुशनुमा तो रातें नूरानी हो जाती हैं। माह सियाम में शहर का मुस्लिम तबका रोज़ा और नमाज में मसरूफ़ नज़र आता है। इस माह मुक़द्दस में शहर के मुसलमानों का शेड्यूल भी तब्दील हो जाता है और आम दिनों के मुकाबले मसाजिद मुसल्लियों से आबाद रहती हैं और बंदा मोमिन ये चाहता है कि इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और अपने रब को राज़ी करके अपनी मग़फ़िरत करवा ले। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई के लोग किस तरह से इबादत में मसरूफ़ हैं। नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आज का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर मुंबई से। नाजरीन, आप जानते हैं कि रमज़ान जो है वो रहमतों बरकतों का महीना है और इस महीने में हर मुसलमान चाहता है कि वो अल्लाह तबारक तआला को खुशनुदी हासिल करे। यही वजह है कि लोग नमाज, ज़कात और रोज़ों के ज़रिए अल्लाह का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएँगे कि किस तरह से मुंबई का मुसलमान नमाज में मशगूल है और इबादत में मशगूल है। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें बरसती हैं और हर तरफ बरकतों का नुज़ूल होता है। हर साल रमज़ानुल मुबारक अपनी बेशुमार नेमतों, बरकतों और रहमतों के साथ हम सब पर साया फ़िगन होता है और अपने अनवार बरक़ात से एक महीना हम सबको नवाज कर, एक महीना हमारे पास रहकर नेक अमल करने और रोज़ा रख कर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने और अल्लाह ताला की रहमतों से सरफराज होने की तलक़ीन करता है। दरअसल रोज़े का असल मकसद
तकवा, परहेजगारी और तज़किया नफ्स है। कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं इसी तरह से जिस तरह से कि पुरानी उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना मुसलमान को के लिए एक रिहर्सल होता है। इसका तकाजा होता है कि रोज़े की हालत में मुसलमान हर बुराई से बचे। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के अंदर अमलों का सवाब अल्लाह ने बहुत बढ़ा दिया है। इसमें अल्लाह ताला फ़राइज़ का सवाब जो है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर अल्लाह ताला कर देता है, और नफिलों का सवाब अल्लाह ताला फ़र्ज़ों के बराबर कर देता है। तो ये गोया कि एक तरह से अल्लाह की तरफ से स्कीम है। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया और माह रमज़ान के हर अशरे को ख़ास मुकाम और मर्तबा हासिल है। रहमत और मग़फ़िरत के बाद आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से निजात की ज़मानत दे रहा है। इस आखिरी अशरे में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी रात इस महीने में दे दी कि जिसकी फ़जीलत जो है वो 1000 रातों से भी बेहतर है। उसे हम शब क़द्र कहते हैं। चुनांचे कुरान में आया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि हमने जो है कुरान को उस रात में नाजिल किया। और आप जानिए कि क्या है वो रात ये है कि 1000 महीनों से बेहतर वो रात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये रात अता की गई है जो कि जिसमें अगर इबादत की जाए तो 1000 रातों से भी ज़्यादा जो है उसका सवाब मिलेगा। शहर मुंबई की सभी मसाजिद में दिन और रात इबादत के रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। शहर की सभी मसाजिद में नमाज तरावी अदा की जाती है। कुछ मसाजिद में ताजिर और कारोबारी हजरात के लिए 5, 7 या 10 रोज़ की तरावी का भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। यहाँ व्यापारी शहर है, ये तिजारती शहर है। यहाँ पर लोगों को फुर्सत नहीं होती है। तो होता यह है कि लोग पूरी पाबंदी के साथ नमाज एक मस्जिद में नहीं पढ़ पाते, तो उसकी वजह से उनका कुरान जो है तरतीब से नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस किस्म की सहूलतें रखते हैं लोग कि 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 11 दिन तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कुरान ख़त्म कर लेते हैं तरतीब के साथ। फिर वो अपना जहाँ जिसको जाना होता है वहाँ चला जाता है। लेकिन तरावी जो है उसका एहतमाम बहरहाल बाकी रहता है। वक्त को न देखें, अरे भाई इबादत का महीना है, हम अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं, सवाब के लिए आए हैं, तो सिर्फ 10, 15, 20 मिनट की वजह से अपना सवाब क्यों बर्बाद करें? हम चाहते हैं जल्दी से हो जावे और हम भाग जाएं और बाहर जाकर के हमारा वक्त गुजरेगा, कोई मसला नहीं। तो अगर वही वक्त अगर तरावी में लग जाएगा तो क्या हर्ज है? तो इसलिए कुरान को जो है सही पढ़ने का एहतमाम करें हुफ़ाज़ किराम भी, और जो ज़िम्मेदार हुफ़ाज़ किराम को रखते हैं उनको भी चाहिए कि वो इसका एहतमाम करें कि भाई सही पढ़ने वाले का इंतज़ाम हो, तभी इंशाअल्लाह उसका सही सवाब और उसका जो समरा हमको इंशाअल्लाह मिलेगा और अल्लाह ताला हमको क्या कहते हैं कुरान से मुस्तफ़ीज़ फरमाएगा। रमज़ान में माशाल्लाह हर जगह तरावी होती है और ख़ासकर मुंबई में, जैसा कि यूपी, बिहार, बंगाल और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते हैं मुंबई में तरावी सुनाने के लिए। पूरे साल वो अपने इलाके में रहते हैं लेकिन तरावी सुनाने के लिए ख़ास आते हैं और माशाल्लाह सुनाते भी हैं। कहीं कहीं 2-2 तरावियाँ भी होती हैं। जिस तरह माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया, उसी तरह हर साहिब इस्तिताअत पर ज़कात की अदायगी भी फ़र्ज़ है। अहले मुंबई इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि ज़कात और फ़ितरे का पैसा उसके असल हक़दारों तक जल्द अज जल्द पहुँचा दिया जाए ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। ज़कात हमारे में बड़ी अहमियत का हामिल है। ये ज़कात
गरीबों की मदद करती है। 2.5% जो हम जो अपना देते हैं, तो ये ज़कात, इस ज़कात से करोड़ों रुपया हिंदुस्तान में, आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात ले लीजिए और आप मुंबई शहर की बात लीजिए, मुंबई शहर से करोड़ों रुपया पूरे हिंदुस्तान के दीनी मदारिस में जाता है, गुरबा में जाता है। अरबों रुपए की मदद की जाती है मदारिस को यहाँ पर से, मुंबई से बड़े बड़े लोग जो है, मदारिस है, देवबंद है, मज़ाहिर उलूम है, नज़रतुल उलमा है, इस किस्म के मदारसों को तो मैं समझता हूँ कि 50 लाख रुपया मुंबई से मिलता है। हम सब रुजू करते हैं रहमान। माह रमज़ान में मुख्तलिफ शहरों से लोग मुंबई का रुख करते हैं और अपने मदारिस के लिए ज़कात इकट्ठा करते हैं। रमज़ान चल के आता है। 20-25 साल से हमारा आना होता है यहाँ, लिहाजा हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है और इस दफ्तर से बहुत बड़ी हमें एक ये राहत मिलती है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हर जगह हमें जो है सहूलत से और एतमाद से हमें चंदा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मेरा बम्बई शहर आना होता है, कुल्लियतुस सालिहात ने काफ़ी तरक्की किया और पूरे इलाके के लिए एक नमूना बना। मुंबई के मुसलमानों का ईमानी जज्बा काबिल दीद रहा है। नौजवान नस्ल की मजहबी और अखलाकी तरबियत की जानिब यहाँ के मुसलमान ख़ास तवज्जो देते हैं। माह रमज़ान के दौरान अहले मुंबई की ईमानी कैफियत दिलों को छू जाती है। बहुत मसरूफियत रहती है रमज़ान में, जैसे कि इफ्तार, सहरी, तहज्जुद, कुरान हमें डेली हमारे रूटीन में रहता है पढ़ना, और उसके अलावा भी इबादत और भी रहती हैं, तस्बीह वगैरह प्लस इफ्तार का काम, सभी मसरूफियत ही रहती है रमज़ान में पूरी अपने। बेसिकली ये तो हकीकत है कि काफ़ी मशरूफियत वैसे ही मुंबई की लाइफ में दिन में होती है, रमज़ान आने पे रात में भी उतनी ही मशरूफियत हो जाती है। रात में आपको शेड्यूल, बेसिकली हमारी जॉब की लाइफ में कुछ मुंबई के अंदर पता नहीं होता कि शाम का टाइम कितना होगा, लेकिन रमज़ान में उन चीज़ों पे काफ़ी हद तक हमको कंट्रोल रखना पड़ता है कि इतने बजे ऑफिस से निकलना है, इतने बजे पहुंचना है, तो इफ्तारी टाइम पे होगी, सहरी में उठना या रात में इबादतों के लिए उठना। रमज़ान में नॉर्मली तो सुबह सहरी के बाद तो नमाज़ पढ़ के ऑफिस के लिए थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद निकलते हैं हम लोग नॉर्मली, एंड नॉर्मल रूटीन के हिसाब से इफ्तार के पहले आ जाते हैं, फिर नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर तरावी की नमाज़ हो गई, एंड बच्चे भी एंजॉय करते हैं। ओवरऑल रमज़ान में इफ्तार होता है, सब लोग मिल के इफ्तार करते हैं। माह रमज़ान बर्क़ रफ्तार के साथ गुजर रहा है और आज तीसरे अशरे का आगाज़ हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस महीने का अजीम तोहफ़ा शब क़द्र अता फरमाकर इबादत करना नसीब फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। नाज़रीन, वक्त कुछ एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद जल्द लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई के बाज़ारों का हाल क्या है और यहाँ के ख़रीदारों का रुझान क्या है। मुंबई में माह रमज़ान के दौरान इफ्तारी के बाज़ार की रौनक देखने लायक होती है, लेकिन घरों में भी इफ्तारी का बड़ा ही अहतमाम होता है। हम पहुँचे हैं एक ऐसे ही घर में जहाँ पर जो है वो इफ्तारी की प्रिपरेशन चालू है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान सजाए जा चुके हैं, पक चुके हैं, और इसके अलावा जो है बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं आपा से। आपा, एक बात ये बताइए कि फ़िलहाल जो है आप मसरूफ़ हैं समोसा बनाने में, कितना वक्त लगता है आपको, कब से आपकी इफ्तारी की प्रिपरेशन शुरू होती है और किस तरह से मतलब दिन आगे बढ़ता है आपका? दिन की शुरुआत तो सहरी से ही हो जाती है। हम लोग सहरी की तैयारी के बाद थोड़ा इबादत करते हैं, उसके बाद दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे, अभी मैं मेरे घर में अकेली हूँ तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर देती हूँ सब तैयारियां करना। सबसे जो भी चीज़ें हैं, अभी रोज़ तो चीज़ें नहीं, मतलब हर तरीके की अलग अलग टाइप की चीज़ें बनती हैं। बच्चों को समोसे चाहिए, किसी को कटलेट्स चाहिए, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तैयारियां करते ही रहते हैं हम लोग। अभी फ़िलहाल ये मटन के समोसे तल रही हूँ मैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि
आप वक्त कैसे निकालती हैं इतना रमज़ान के मौके पे, रमज़ान के महीने में जो है आपको जो है वो सहरी में उठना पड़ता है, इफ्तारी बनाना पड़ती है, नमाज़ पढ़ना पड़ता है, तो कैसे वक्त मैनेज हो पाता है आपका? बस ये रमज़ान का महीना ही ऐसा है कि आप खुद ब खुद टाइम निकल आता है, अपनी इबादत के लिए भी उतना ही टाइम दे देते हैं और साथ में धीरे धीरे तैयारी करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ धीरे धीरे बनाती रहती हूँ, तो हो जाता है सब साथ में इफ्तार तक। इस मरतबा जो है आप फरमाइश क्या बना रही हैं अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए? जी, मेरी बेटी को समोसा बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए ख़ास समोसे उसके लिए बनाती हूँ, उसको बहुत पसंद है। और मेरे शोहर को टिक्का बहुत पसंद है, चिकन टिक्का और कटलेट वगैरह, ये सब फ्राई के आइटम उन लोग को पसंद है। और ये एक टाइम होता है ना रमज़ान में, हम बड़े शौक़ से बनाते हैं, साल के पूरे महीने हम नहीं बनाते ये सब चीज़ें इतना, लेकिन रमज़ान में इतने शौक़ से बनाते हैं ना, टाइम लगता है लेकिन बड़ी खुशी होती है बनाने के लिए कि हम जो भी दिन भर रोज़ा रखते हैं उसके बाद हमें ये सब चीज़ें पसंद की चीज़ें खाने को। में आमतौर पर जो है वो घरों में क्या बनता है इफ्तारी के टाइम पर अगर बात की जाए तो? मेनली समोसे बनाते हैं लोग, फिर रोल बनाते हैं, चिकन रोल, और अलग अलग टाइप की भजी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। आज मैंने दाल की भजी बनाई है, अभी वो फ्राई करनी है, वो बनाई है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा लोग चिकन फ्राई करते हैं, चिकन टिक्का बनाते हैं, कटलेट्स हैं, और अभी तो वैरायटी ऑफ टाइप के चिकन की वैरायटीज़ आती रहती हैं, सब अलग अलग टाइप की। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना। इस मुबारक महीने में एक तरफ मसाजिद की रौनक बढ़ जाती है तो दूसरी जानिब घरों में इबादतों के साथ सहरी और इफ्तार की तैयारियों का मंजरनामा काबिल दीद होता है। इफ्तार और सहरी का दस्तरखान तरह तरह के लवाजमात से सजा हुआ दिखाई देता है, जिसमें गोश्त से तैयार करदा मुख्तलिफ पकवान, मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात, मौसमी फल और मालपुआ हर दस्तरखान की रौनक बनते हैं। आप फिलहाल जो है इफ्तार के लिए क्या प्रिपरेशन कर रही हैं यहाँ पे? मैंने इधर ये दूध का फालूदा बनाया है, देखिए घर का बना हुआ फालूदा है। बाहर के फालूदे में भी कुछ मिक्स होता हो, लेकिन हमने ये प्योर दूध का फालूदा बनाया है। फ्रूट सैलेड बनाया है, फिर मैंने फ्रूट्स, इस वक्त इतनी गर्मी में फ्रूट सबसे ज़्यादा जाने चाहिए, दिन भर बिना पानी के बिना खाने के, तो फ्रूट्स से खाना सबसे ज़्यादा है। और हम लोग इस वक्त यहाँ पर जो है ज़्यादातर ठंडे फ्रूट्स रखे हैं जो पानी की कमी दूर करेंगे, ख़ास तौर से वाटरमेलन, पाइनएप्पल, मस्कमेलन, ये सारे जो है ऐसे फ्रूट्स हैं जो पानी की कमी दूर करेंगे। और एक ये मैंने खीर भी बनाई है, ये है पम्पकिन की खीर। देखा गया है कि रगड़ा बहुत ही शौक से खाते हैं, चने का बना हुआ होता है। जी, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी पसंद आता है, अच्छा हैवी रहता है ये खाने के लिए। देख सकते हैं आपके मतलब दस्तरखान अभी सजने वाला है, तमाम की तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पे अनकरीब मुकम्मल होती दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही साथ जो है वो थोड़ी ही देर में तमाम की तमाम चीज़ें दस्तरखान पर सज जाएगी। दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। रमज़ान के दौरान शहर मुंबई की तकरीबन हर मस्जिद में इफ्तार का इज्तिमाई एहतमाम किया जाता है। मुकामी लोग मुख्तलिफ मसाजिद में रोज़ादारों के लिए इफ्तार का ख़ास एहतमाम करते हैं, और ख़ास बात यह है कि 5 या 6 अफराद मिलजुल कर एक थाली में सजाई गई अशिया से रोज़ा इफ्तार करते हैं। इफ्तार के वक्त का ये मंजर बड़ा ही रूहानी मालूम होता है। मुंबई की मसाजिद में इफ्तारी का बहुत ही ख़ास इंतज़ाम होता है, हर मस्जिद में इफ्तारी का इंतज़ाम होता है। अजान हो रही है और लोग यहाँ पे मुंबई के पायधुनी इलाके की हमीदिया मस्जिद में इफ्तारी करने में मशगूल है। आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो इफ्तारी की इस जमात में शामिल हो चुके हैं। ये इंतज़ाम मस्जिद ट्रस्ट करता है और कुछ मुखय्यरान हज़रात करते हैं। एक बात ये बताइए कि आप यहाँ पे कब से आ रहे इफ्तारी के लिए और क्या इंतजाम होते हैं? वो 25 साल से आ रहे हैं और यहाँ पूरा इंतजाम सब हम लोग मिलके करते हैं।
हम लोग का पूरा सब ग्रुप है, वो लोग पूरा सब इंतजाम करते हैं। इफ्तारी का 12-12:30 बजे से आ जाते, फ्रूट काटना, ये काटना, शरबत बनाना, फिर थाले लगाना, फिर ये सब फ्रूट भर के रखना, ये सब हम लोग 25 साल से कर रहे हैं। और हमारे से भी पुराने सीनियर वो हमारे से पहले से आ रहे हैं। हम लोग को 25 आते हैं यहाँ पे एक इफ्तारी करने वाले कम से कम 10 से 15 लोग हैं, और बाकी तो रोज़ा खोलने वाले 2000 लोग पब्लिक आती है। हर पूरा महीना ये यहाँ पे इंतजाम चलता है रमज़ान का। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से यहाँ पे रोज़दारों की सेवा कर रहा हूँ, और अल्लाह के फजलो करम से हर साल अच्छी तरीके से होता है। और हर साल यहाँ पे तमाम लोग जो ख़रीदी करने बाहर से आते हैं, वो लोगों को भी रोज़े के लिए यहाँ पे इंतज़ामात हो जाते हैं, वो भी यहाँ पे रोज़ा खोल के जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। और उसके बाद बावजूद भी इसके अल्लाह के फजलो करम से सब चीज़ सब रोज़ हर रोज़ आना, एक महीना ऐसा हो जाता है जैसे मालूम पड़ता है जैसे अल्लाह की नियामत यहाँ बरस रही है। जो इंतज़ाम इंसराम हो रहा है, ये इसकी पूरी जिम्मेदारी, इसकी सरपरस्ती आली जनाब अलहाज उस्मान पटेल साहब करते हैं। तुम चंद फकीरों। शहर मुंबई में अल्लाह ताला की अता करदा ढेर सारी नेमतें रोज़ादारों के लिए मैसर रहती हैं। इस साल रमज़ान गर्मी में होने की वजह से रोज़ादार शाम को इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं। गर्मी के हिसाब से तो बहुत गर्म है, तो फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है। इफ्तारी में लाइट चीज़ें खाते हैं, बाद में इफ्तारी के बाद में जो रात होती है तो पूरी रात हमारा खाना चालू रहता है, मतलब चिकन हो गया, मटन हो गया, यहाँ पे वही चीज़ फेमस है। और जो मतलब इफ्तारी के टाइम पे अवॉइड करते हैं क्योंकि गर्म इतना है तो हैवी नहीं खा सकते। नॉनवेज बेसिकली थोड़ा अवॉइड करते हैं इफ्तारी के टाइम पे। फिर भी कबाब है, फ्राइज़ है, वो थोड़ा हो गया, और फ्रूट्स हो गए, मोस्टली फ्रूट्स, वाटरमेलन हो गया, और लाइट रूह अफ़ज़ा हो गया, फालूदा हो गया। जैसे कि फालूदा हमारा मेन रहता है इफ्तारी के टाइम पे। गर्मी की शिद्दत तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो वादे हैं कि इस गर्मी की शिद्दत में भी अल्लाह की तरफ से जो इनाम मिलने वाला है, तो उसके ऊपर लोग वो गर्मी की शिद्दत को महसूस न करते हुए, गर्मी की शिद्दत को महसूस न करते हुए भी लोग उसी इसके हिसाब से रोज़े अपने बराबर मुकम्मल कर रहे हैं। ये इंडियन डिज़र्ट है मालपुआ। तो आप इस वक्त मालपुआ काउंटर पे हैं। ये मालपुआ जो है रमज़ान के महीने में ही हम बनाते हैं। ये इवनिंग शाम में 4 बजे से लेकर के तो सहरी तक ये हम अवेलेबल ये यहाँ पर रहता है, बनता है। और ये काफ़ी फेमस है मालपुआ। इसको खाने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग जो है शालीमार में आते हैं। ज़्यादातर जो है ये अफ्तारी के वक्त में इसका ज़्यादा सेल होता है। इफ्तार के बाद लोग मुख्तलिफ होटलों का रुख करते हैं और माह रमज़ान के दौरान तैयार होने वाले खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लुत्फ़ अंदोज़ी का ये सिलसिला वक्त सहर तक जारी रहता है। सीने से लगा लेना लाजिम है यतीमों को, सीने से लगा। हम पंजाब से फर्स्ट टाइम यहाँ मुंबई घूमने आए थे, तो हमने यहाँ सुना रमज़ान में यहाँ अच्छा सामान मिलता है खाने को। और जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए तो यहाँ मार्केट के कलर्स हमने देखे, कलर्स से हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे मार्केट में जैसे लोग हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ खाने का हमने फूड स्टाइल चेंज करा है, फूड स्टाइल फर्स्ट टाइम टेस्ट करा है यहाँ का कबाब, यहाँ के समोसे, यहाँ का हर एक स्टाइल, यहाँ का मीठा बहुत टेस्टी लगा है हमें। यहाँ हमने कबाब खाया है, चिकन खाया है, समोसे खाया है, मीठा खाया है। अभी देखते हैं कुछ खरीदेंगे फैमिली के लिए भी, देखते हैं पंजाब जाएंगे तो। बाकी लविंग स्टेट है, बहुत लविंग एरिया है। पहली बार है हम अभी ये चिकन पहाड़ी हो चुका है खा के, चिकन टिक्का हो चुका है, और अभी चिकन इन द ग्रीन वन बाकी है अभी। तो अभी देखते हैं कैसे लगता है। फिरनी हो चुका है, मालपुआ बाकी है, बहुत कुछ खाना बाकी है। मैं इस मार्केट में पहली बार आया हूँ। हमारे ऑफिस से हम लोग का पूरा ग्रुप आया है, तो ये लड़की है सुचिता हमारे साथ में, ये हम लोग को लेके आई है। और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, यकीन मानिए मैं अब यहाँ हर बार आऊँगा। Beda roti, teetar must have, kaleja definitely, and anything sweets, malpoha and jalebi. That's something which you should never miss out.
गर्ज ये कि माह रमज़ान के दौरान सहर और इफ्तार के रूह परवर मनाजिर शहर मुंबई में हर तरफ देखने को मिलते हैं, जो कि दिल को रूहानी सुकून बख्शते हैं। इस नूर से ऐ अनवर दिल अपना सजा लेना, इस नूर से ऐ अनवर दिल अपना सजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। नाज़रीन, वक्त को चला एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है प्रोग्राम रमज़ान की रौनक में, और आज का एपिसोड पेश किया जा रहा है शहर मुंबई से। नाज़रीन, जिस तरह से रमज़ान की शुरुआत होती है तो ईद की ख़रीदारी की भी शुरुआत हो जाती है, लेकिन जिस तरह से ईद के अय्याम करीब आने लगते हैं, मुंबई के बाज़ारों की रौनक में इजाफा होना शुरू हो जाता है। मुंबई जो कि एक आलमी सतह की मंडी है, यहाँ पर हर चीज़ दस्तयाब होती है, चाहे ईद हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो या होली हो या दिवाली। लोग त्योहारों की ख़रीदारी के लिए मुंबई का रुख करते हैं। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई के बाज़ारों की जानिब और जानने की कोशिश करते हैं कि मुंबई के बाज़ारों का हाल क्या है और यहाँ पर ईद की ख़रीदारी के मुताबिक लोगों का क्या रुझान है। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, पूरे खुदा लेकर आया माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर मुंबई में रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। मुंबई के मुख्तलिफ बाज़ारों पर सिर्फ एक नज़र डालिए, आपको महसूस होगा गोया पूरा मुंबई बाज़ार में आकर जमा हो गया है। माह रमज़ान के दौरान शहर मुंबई में बाज़ारों की रौनकें काबिल दीद भी होती हैं और बाइसे ईद भी। जिस तरफ नजर डालिए खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत। गुजरते रोज़ों के साथ रौनकों के उरूज का ये सिलसिला मजीद बेहतर और दराज होता रहता है। अभी लॉन्ग पैटर्न ज़्यादा चल रहा है, इस तरह के लॉन्ग ऑर्गेंडी मटेरियल्स पे है। और फिर ये देखो इस टाइप के ये गरारा पैटर्न्स ज़्यादा चल रहा है, आज की डिमांड में ज़्यादा गरारा पैटर्न्स है। और फिर ये आएगा आपको ऐसा ऑर्गेंडी पैटर्न्स पे आएगा, फिर ऐसा चंदेरी पैटर्न्स पे आएगा जिसके रुपट्टे पे ना पूरा शिफॉन पे रुपट्टा आएगा। ये पैटर्न आज की तारीख में ज़्यादा डिमांड है और कस्टमर की भी यही रिक्वायरमेंट है। और आज की तारीख में कस्टमर मांग रहा है कि सोबर में हो और फैंसी हो, हट के हो, ऐसा ही नहीं है, कॉमन चीज़ नहीं मांग रही है आज की तारीख में। हम शॉपिंग करने आए हैं अपनी ईद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। यहाँ पे वैराइटीज़ अच्छी हैं, सबने बताया कि यहाँ के कलेक्शन अच्छे हैं इसलिए यहाँ पर आए हैं। मुझे ये वाला ड्रेस पीस अच्छा लग रहा है, मैं ले रही हूँ। ये बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे वैरायटी के कपड़े मिलते हैं। मैंने एक वन पीस लिया है जो बहुत ही प्रिटी है। अब मेरे को ज्वेलरी की भी शॉपिंग करनी है, सैंडल्स वगैरह भी लेने हैं, बेजेस वगैरह भी लेने हैं, देखती हूँ अब। में लेटेस्ट अभी गरारे और प्लाजो ज़्यादा चल रहे, गाउन भी चल रहे लेटेस्ट, पर लगभग अभी प्लाजो और गरारे चल रहे। अभी हम लोग ने तो 2 ड्रेस लिया है, गरारा एक लिया है, एक प्लाजो लिया है। ये है शहर मुंबई का वो मसरूफ तरीन इलाका जो मोहम्मद अली रोड के नाम से जाना जाता है। इस अहम और बड़े बाजार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रमज़ान के एहतमाम व ईद के इंतज़ाम के लिए सभी ज़रूरी अशिया बआसानी दस्तयाब रहती हैं।
खवातीन को हर चीज़ मैचिंग की चाहिए, इसलिए जिस रंग की ड्रेसेस खरीदी जाती हैं उसी रंग के मसनूई जेवरात और दूसरे सजने संवरने के सामान भी खरीदे जाते हैं। ईद से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की दुकानों पर ख़वातीन और बच्चों की मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है कि बाज़ार में बहुत कुछ दस्तयाब है। ईद के लिए हमारे यहाँ लड़कियाँ सबसे पहले तो मेकअप का सामान लेती है। जो मेकअप में ज़रूरी है लड़कियों के लिए, अच्छा दिखना और अच्छा रहना ज़रूरी है, तो उसके लिए फुल मेकअप का सामान यूज़ करती है। जैसे कि लिपस्टिक हो गई, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, मस्कारा, हर एक चीज़ हो गया, वो सब चीज़ यूज़ करती है लड़कियाँ। और ड्रेस से लेके हर एक चीज़ लड़कियाँ यूज़ करती है। औरतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है मेकअप का सामान। ख़वातीन के जब मामलात आते हैं तो जिस तरह लिबास उनके लिए बहुत अहम होता है और उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, तो उसी खूबसूरती में अगर 4 चांद की जगह हम कहें कि 8 चांद लगाने का काम जो है वो जेवरात करते हैं। और जब तक अगर हम ख़वातीन अपने जेवरात को अपने जिस्म पर नहीं पहने तो वो हमें अपनी खूबसूरती नामुकम्मल अधूरी रखती है। ख़ासकर हम रमज़ान और ईद के मौके पर जो हम ट्रेडिशनल ड्रेस जो पहनते हैं, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर गलाबंद टाइप के भी ज्वेलरीज़ हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, डायमंड में है और मोती में है, और मैं यही ख़रीदने के लिए आई हूँ। इबादत करो दीन दुखियों पे नज़र। मर्द हजरात ईद की नमाज पर पहनने के लिए कुर्ते पजामे को तरजीह देते हैं। शहर मुंबई के बाज़ारों में एक से एक उम्दा किस्म के कुर्ते पजामे और नित नए डिज़ाइन के पठानी सूट दस्तयाब हैं। इस साल हम लोग ने एक तो डेनिम का इंट्रोड्यूस किए थे गए साल में, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था कि पठानी के अंदर डेनिम क्रिएट किए थे हम लोग ने, और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। और उसके बाद में हम लोग ने ये इस सीज़न के अंदर हम लोग ने एक फैब्रिक उसको क्रिएट किए जिसको हम लोग ने खान फैब्रिक बोले। उसके अंदर पूरा एम्ब्रॉयडर्ड एक अलग कंप्यूटराइज करके एम्ब्रॉयडर्ड होता है, और वो गिफ्ट देने के लिए, और वो कुर्ते के अंदर 100% कॉटन का वो पठानी का कपड़ा होता है ये, जिससे कम से कम वो पाशा जैसा फैब्रिक आता है पाकिस्तान, उसको वैसा क्रिएटिविटी हम लोग ने हमारे फैब्रिक में की है उसके अंदर। तो ये एक नई इस साल के लिए हम लोगों के लिए वो कपड़ा हमारे लिए एक नया इनोवेटिव कपड़ा रहेगा कि अब वो कपड़े का खान फैब्रिक से हम लोग ने उसको इंट्रोड्यूस किए, और उसका इस रमज़ान के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और हमने ये आप देख सकते हैं, हमने ये एक जो है पठानी ली हुई है। इस्लाम मज़हब में खुशबू के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है और इत्र का लगाना सुन्नत है। माह रमज़ान और ख़ास तौर पर ईद के दिन को और बेहतर बनाने के लिए मर्द हजरात खूबसूरत कुर्ते पजामे के साथ इत्र की ख़रीदारी भी करते हैं। रमज़ान का बरकतों का महीना। इत्र जो रहता है ना, वो रमज़ान में बहुत ही सुन्नत रहता है, तो वो हिसाब से लोग ज़्यादा और आते हैं लगाने के लिए। उसके बाद कैसा रहता है कि आप रमज़ान का जो मुबारक महीना है उसमें लोग ख़ास इत्र लगाते हैं। जैसे कि हमारा सेल्स आप देखोगे तो टोटली 40 से 50% ज़्यादा अत्तर रमज़ान के महीने में खाली बिकता है। लोग ख़ास दूर दूर देशों से आते हैं यहाँ पे ख़ास लेने मोहम्मद अली रोड पे इत्र में भी अभी बहुत अलग अलग तरह के ट्रेंड्स हो गए, जैसे कि ना अरेबिक आ गया, फ्रेंच नोट आ गया, जैसे कि खुशबू जो रहती है उसकी कितने लोगों को ऐसे पसंद है कि फूल वाली हो, कितने लोगों को ऐसी पसंद है कि परफ्यूम जैसी खुशबू। अभी कोई लोग जैसे कि रहते हैं कि भाई परफ्यूम नहीं लगाना है, तो उनके लिए हम लोग ख़ास अलग से अत्तर देते। ईद में बेसिकली लोग मुखल्लत हो गया, शमामा हो गया, ऊद हो गया, ख़ासकर ईद की नमाज़ के लिए लोग ऊद लेके जाते हैं हमसे। ख़ास हमारा मेन काम है ऊद का। शीशों के शोकेसों में सजे इन खूबसूरत जेवरात को देखिए, जो कि मुंबई में वाक़ तक़वा ज्वेलर्स ने ईद के मौके पर अपने शोरूम में जमा किए हैं। हर एक सेट की खूबसूरती को देखकर खरीदने को दिल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारी 6 ब्रांच है तक़वा ज्वेलर्स की। एक मुमरा में है, एक बांद्रा में है, एक मलाड में है, और एक जोगेश्वरी में है, और एक पूना में है, और एक मीरा रोड में। तो 6 ब्रांच अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, अल्लाह के शुक्र से ये 1.5 साल के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी तरक्की दी है तक़वा ज्वेलर्स को कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6 ब्रांच अल्लाह पाक ने बना दी 1.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन हमारी दुकान की सबसे बड़ी खासियत और खुसूसियत ये है कि हमारी दुकान में लिया हुआ सोना, चाहे वो केडीएम का हो, चाहे वो हॉलमार्क का हो, चाहे वो 18 कैरेट का हो, हर सोना जो है ग्राहक को बदली हो या कैश हो, उसको पूरा पूरा उसका मिलता है। रनिंग भाव जो चलेगा उस भाव से उसको पूरा पूरा जो है उसका पैसा मिलेगा, और अगर उसको बदली में चाहिए तो उसका वज़न पूरा पूरा मिलेगा। 10 ग्राम को 10 ग्राम पूरा पूरा मिलेगा, उसके ग्राम में से कुछ कटिंग नहीं होगी, चाहे वो कैश करे या बदली करे। तकवा ज्वेलर्स शहर मुंबई में अपनी सर्विस और क्वालिटी के लिए जाना जाता है। शहर मुंबई में इसकी 6 शाखें हैं। ईद के मौके पर तकवा ज्वेलर्स ने कई स्कीम्स को मुतारिफ किया है। हमारे मालिक जो हैं वो पुणे के रहने वाले हैं, उनका नाम इसरार इस्माइल सैयद है और मुमरा में ही वो रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दुकान के एतबार से हर वक्त उनकी फ़िक्र ये रहती है कि मार्केट में जो भी अच्छे से अच्छा डिज़ाइन आए, नए से नया पैटर्न आए, तो वह हमारी हर ब्रांच के अंदर होना चाहिए। और नया से नया पैटर्न, नए से नए डिज़ाइन हम लाने की कोशिश करते हैं। हमारे दुकान के अंदर जो है ख़ास तौर पे हमने हमारे सारे एम्प्लॉय को ये बात समझा करके रखी है कि भाई चाहे ग्राहक सोना ले या ना ले, उसके साथ जो है अच्छी तरह व्यवहार किया जाए। वो चाहे जितना ही देर तक यानी डिज़ाइनें देखना पसंद करता है, जो चीज़ दिखाने को बोले उसको अच्छी तरह से जो है उसका इस्तेकबाल किया जाए, उसको सारी डिज़ाइनें दिखाई जाए। ईद खुशियों का त्यौहार है और इस मुबारक मौके पर लोग अपने अजीज़ व अकारिब और मिलने वालों को तोहफ़े पेश करते हैं। इस मुनासबत से भी तकवा ज्वेलर्स ने खरीदारों की पसंद और नापसंद का खास ख्याल रखा है। अभी ईद के मौके पर जो है गिफ्ट आइटम के ज़्यादा जो है ये रहता है। बहुत सारे लोग जो है गिफ्ट में चैन देना पसंद करते हैं, अंगूठियाँ देना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये ईद के मौके पे जो है ना छोटे छोटे आइटम ज़्यादा बिकते हैं। पेंडेंट सेट है, चैन है, अंगूठी है, इस तरह के सब आइटम जो है बिकते हैं। इसलिए सबकी जो है नई डिज़ाइनें हम लोग जो है मुहैया करते हैं, लाते हैं, और हर दुकान के अंदर जो है वो मौजूद रहती है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शादियों का मौका रहता है तो बहुत सारे पैटर्न, जिस तरह आज जो है नेट के ऊपर बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो वो नेट के बहुत सारे डिज़ाइन हम जो है जो मार्केट में नहीं मिलते हैं तो हमारे कारीगर उनको बना करके देते हैं। शादी के लिए जो है जैसे बहुत सारे लोग पूरा सेट लेते हैं कि भाई नेकलेस भी चाहिए, अंगूठी भी चाहिए और बैंगल भी चाहिए और जो है चैन भी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो है हम 10-12 ग्राम से लेके यानी 80 ग्राम 100 ग्राम तक का पूरा सेट हमारे पास मौजूद मिलेगा आपको। यानी जिस तरह की जो है ग्राहक का बजट रहेगा उस तरह का जो है हमारे पास जो है सेट उसको मिलेगा। कभी रेडी आइटम पर जो है मजदूरी फ्री रहती है कि केडीएम का चाहे कितना भी सोना लीजिए उसके ऊपर ज़ीरो मेकिंग। ख़वातीन की निगाहों का मरकज़ ऐसी बहुत सी अशिया हुआ करती हैं जो सजने संवरने के फितरी तकाज़ों को पूरा करती हैं। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। किसी को तकवा ज्वेलर्स से बेहतरीन सेट चाहिए तो कोई बेहतरीन अंगूठी की तलाश में है। किसी को चूड़ियों की खनक मुतासिर करती है तो कोई बालियों और बुंदों की तलाश में है। बरकतों का महीना है रमज़ान। तकवा ज्वेलर्स का तो हम पड़ोसियों से सुना था, काफ़ी लोगों से सुना था कि तकवा ज्वेलर्स अभी स्टार्ट हुआ है करके। हम तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन काफ़ी सुना है इसका दूसरे लोगों से। और प्लस ये है अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी हलाल तरीके से सब गोल्ड में इम्प्योरिटीज़ वगैरह, जैसा कि दूसरी दुकानों में हमको डर रहता है कि क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब हम ले सकते हैं आराम से, और डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छी है, सर्विसेज अच्छी है। तकवा LLP काफ़ी यूनिक दुकान है। यहाँ की सारी डिज़ाइंस काफ़ी यूनिक हैं। जैसे हम लोगों को हर चीज़ अलग अलग चाहिए रहती है। जैसे ज्वेलरी में हम चाहते हैं कि कोई नई डिज़ाइन हो, उस हिसाब से सारी नई डिज़ाइन अवेलेबल्स हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा मतलब सोचना नहीं पड़ता। जो हम आते हैं तो हमको फ़ौरन सारी डिज़ाइंस पसंद आ जाती है, चाहे वो बैंगल्स हो, चाहे ब्रेसलेट हो, चाहे रिंग हो, ईयरिंग, हर ज्वेलरी काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश है। तो कहीं ज़्यादा हमको जाना नहीं पड़ता, हमको बहुत मतलब पसंद आती है और हर चीज़ काफ़ी परफेक्ट रहती है।
बहुत अच्छा लगा, यहाँ के स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ मेकिंग चार्ज भी फ्री है, यहाँ जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो भी बहुत लेटेस्ट और अच्छे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ हमको ये लगा कि यहाँ भरोसा हमको बहुत है। तकवा ज्वेलर्स में हम आते हैं तो हमको पूरा विश्वास मिलता है, सामान भी बहुत, जेवरात भी बहुत अच्छे मिलते हैं। हम वापस करने जाते हैं उसको तो भरपूर पैसे मिलते हैं हमको, ईमानदारी से सब दिया लिया जाता है तकवा में। दुकान बहुत अच्छी है, बहुत विश्वास की दुकान है। तकवा इज़ वेरी नाइस ज्वेलर्स, यहाँ की डिज़ाइन, सोना, एवरीथिंग सब अच्छा है। मेरी पूरी फैमिली यहीं से गोल्ड खरीदती है। यहाँ पे मेकिंग चार्ज वगैरह सब बराबर लिया जाता है। दूसरे ज्वेलर्स के मुकाबले यहाँ पे किसी तरह की कुछ 19-20 नहीं की जाती है। आपका जो सोना है आपको उसी तरह दिया जाता है। आपको यहाँ पे आके ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपने ज़्यादा ले लिया मेरे से। मतों का वो बादल जो बरसाएगा तेरे दाम। 1 माह के रोज़ों के बाद इनाम के तौर पर ईद की खुशियाँ मैसर होती हैं। ये खुशियाँ उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक साहिब मालो दौलत गरीबों और मिस्किनों का हक अदा न करें। सदक़ात, खैरात, ज़कात और फितरा ऐसे अमल हैं जिसके ज़रिए गरीबों, ज़रूरतमंदों तक रसाई होती है और समाज में इंसाफ कायम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी तमाम इबादतें कबूल हों और हम सबको ईद उल फित्र का दिन यानी इनाम का दिन खैरियत के साथ नसीब हो। आमीन। रमजान का बरकतों का महीना है, रमजान का ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। रमज़ान रहमतों बरकतों का महीना है। इस माह मुक़द्दस में बंदा मोमिन अल्लाह के हुक्म पर रोज़ा रखता है और तक़वा अख्तियार करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने रोज़ादारों के लिए ईद को बतौर इनाम रखा है। आपने देखा कि मुंबई में माह सयाम की रौनक काबिल दीद होती है और जिस तरह से ईद करीब आती जाती है मुंबई के बाज़ारों के रौनक में इजाफ़ा होता जाता है। आप भी इस माह मुक़द्दस का लुत्फ़ उठाइए और ईद की ख़रीदारी कीजिए। फ़िलहाल अपने मेज़बान मोहिउद्दीन और रमज़ान की रौनक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान